इसमें बात करते हैं हम डिसीजन ट्री के बारे में। अब ये इसके लिए उठाया हूँ ये वाला क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है समझने में। हालांकि अब कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, पर इजी है समझने के लिए, दिमाग में बहुत जल्दी समझ में आता है। इसलिए इसके ऊपर से बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स जो एल्गोरिदम में ही आते हैं, वो इसके थ्रू समझ जाएंगे हम लोग कि क्या है, किस तरह से वो टर्म है, वो टर्म क्या काम करता है। उसके बाद हम दूसरे एल्गोरिदम्स में जब जाएंगे तो उतना माथापच्ची नहीं होता है, ये होगा। तो कुल मिला के हमने एक सब छोटा सा ही बनाया हुआ है कि ये एग्जाम्पल नंबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 x2 x3, जो भी आप ऐसा नाम दे दीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनपुट लिया हुआ एक होटल का सीन है, एक होटल है जहाँ पे हम जाते हैं खाना खाने के लिए। तो अब देखते हैं हम उसमें क्या क्या, वहाँ बार है कि नहीं। अच्छा, तो अगर है तो 1, नहीं है तो 0। हम हंग्री हैं कि नहीं, मतलब भूख लगा है कि नहीं। तो अगर भूख लगा है तो 1, नहीं लगा है तो 0। अब नंबर ऑफ पीपल मतलब कितना भीड़ है, मैं ये देखना चाहता हूँ कितना भीड़ है वहाँ पे। तो अगर तो कम है तो वो मतलब 1, अब बहुत ज़्यादा है तो 3। जब प्राइस कितना है वहाँ पे, तो प्राइस मतलब अगर सस्ता है तो 1 और महंगा है तो 3। बाकी रेन हो रहा है कि नहीं, वेट टाइम 1 to 3 कितना हो रहा है। तो हमारे पास कितना है, तो दो वाले कितने हो गए, 1 2 3, 2 to 3। अच्छा, 3 वाले कितने हैं, 1 2 3, सॉरी 3 to 3 है, 3 to 3। तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 8 into 3, 27, यहाँ 5। इतने आउटपुट सिर्फ मेरे 3 एग्जाम मतलब इतने छोटे से डेटा सेट में इतने तरह से आउटपुट आ सकते हैं। ये तो हो गया पहली बात। पर ये डिसीजन ट्री है क्या, किस तरह से इतना आउटपुट लेके आएगा, ये क्या है, ये मतलब समझ में नहीं आया क्यों आएगा इतना आउटपुट और इतना लाने की ज़रूरत क्या है। तो एक डिसीजन ट्री क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन है जो वेक्टर एट्रीब्यूट्स को उसके वैल्यूज़ के ऊपर, जो कि जो वैल्यूज़ हैं उससे एक सिंगल डिसीजन बनाने की कोशिश करता है। कि इन सारे जब एट्रीब्यूट उठाएगा वो, तो इन सब से एक सिंगल आउट वैल्यू निकालेगा कि हाँ क्या वहाँ पर वेट करना ज़रूरी है, क्या फिर नहीं ज़रूरी था। ऐसा इन सब वैल्यूज़ को देख देख के अब जो आउटपुट वैल्यू होगा वो कुछ भी हो सकता है। वो एक पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो कंटिन्यूस हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है। तो वैल्यूज़ का कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे तो डिस्क्रीट ही लेंगे जिसमें कि एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा मतलब कि एक नंबर ही मिले, इस यस नो। हम नहीं लेंगे, बुलियन वैल्यू लेंगे हम लोग, क्योंकि उतना उतना बाद में ये सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल में केवल समझने के लिए कि बहुत सारी चीज़ें क्या होता है। अच्छा, किस तरह से ये काम करता है। सपोज करो कि हम लेते हैं कि एक जेथ एग्जांपल लेंगे। तो अगर मैं जे को इस तरह से करता हूँ कि इन सब को 1 2 3 पर जितना भी उसको जे के टर्म में रिप्रेजेंट करूँ, तो अपना ये बन के आएगा कि हम एक्स एक्स आई जे की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। कि एक्स जे आई, सॉरी जे आई होगा कि जेथ एग्जांपल की बात करेंगे तो एक्स जे आई, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिवनेस कैसे एक्सप्रेस होता है टर्म्स, मैथमेटिकल टर्म में, डिसीजन ट्री। तो आउटपुट हमारा कैसे आता है, आउटपुट कैसे आता है कि पाथ 1 ले लिए और पाथ 2 ले लिए और पाथ कुछ भी ले लिया, फ़र्क नहीं पड़ता। कोई एक पाथ पे जाएंगे और हमारा आउटपुट आना चाहिए। एनी पाथ, ये फिक्स नहीं है कि ये पाथ या ये पाथ, ये पाथ, कोई पाथ से गए अगर हमारा आउटपुट आ जाए, हर वक्त करेक्ट हो रहा है वो, तो वही हमारा आउटपुट है। अच्छा, जो हर एक पाथ है वो कंजंक्शन ऑफ द फॉर्म ये है कि अगर मैं उठाते हैं ए एन, तो एक वेक्टर ए एन इज इक्वल टू वाई ए एन, जो भी ऐसा बढ़ते जाएगा अपना। तो कुल मिला के हर एक पाथ का ये एंड, यहाँ एंड में भूल गया सर,
हर एक चीज़ सही होना चाहिए, हर एक वेक्टर उसका हर एक कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, तभी वो हम उठाएंगे कि हाँ ये पाथ सही है। ये नहीं है कि हम कुछ भी उठा लेंगे, बाद में बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, यहाँ से तो ऐसा उठाना नहीं था, वहाँ से उठाना वैसा नहीं था। अच्छा, हर जगह पे हम ये उठा भी नहीं सकते, हर एक मतलब डेटा सेट में ये चीज़ डिसीजन ट्री लगा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक बाइनरी की बात करता हूँ तो 2 to n हो जाता है, सपोज कीजिए, क्योंकि बाइनरी होता है ना दो, तो n तरह से आउटपुट आ जाएगा। एक हो गया ये कहानी। अच्छा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ समझिए कि 20 डिफरेंट होते हैं एट्रीब्यूट्स हमारे, ये एट्रीब्यूट जितने भी हैं सिर्फ 20 तरह के होते हैं। अब मैं ये नहीं ले रहा हूँ कि ये जीरो नहीं सिर्फ ले रहा हूँ, ये तीन चार तरफ से ले भी नहीं रहा हूँ, तीन तरफ चार तरफ वो ले भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ दो ही तरफ से ले रहे, 2 to n, ठीक है। अगर ये 20 हो जाते हैं तो मेरा आउटपुट हो जाएगा 2 to 20। अच्छा, अगर ये 20 तरह के ही हो जाते हैं, 2 to 2, अरे क्यों टाइप हुआ है भाई, 2 to 20। अब इस चीज़ को अगर आप देखिए तो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 10 to 300,000। इतना अगर मैं रन करने जाऊं तो हमारा तो सिस्टम ही पलटी खा जाएगा कि भैया इतना तो पैसा ही नहीं डाले थे तुम खरीदने के लिए, जितना तुमने इसको डिलीट करने मतलब इसको रन करने के लिए लगा दिया, उतना पैसा है तुम्हारे पास। तो इस वजह से यहाँ पे हल्का फुल्का लोचा हो जाता है डिसीजन ट्री के साथ कि हर जगह ये नहीं काम कर सकता है। अब एक और चीज़ है कि ये जो है ना डिसीजन ट्री, अगर आप तो एल्गोरिदम्स में पढ़े होंगे तो एक, जैसे ये अंग्रेजों का एल्गोरिदम है, सीधा ये समझिए। हाँ, अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से हैं तो, या पाकिस्तान से हैं तो ये समझिए कि ये अंग्रेजों का एल्गोरिदम है। क्यों एल्गोरिदम? क्योंकि ये इसका काम है डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। कि पहले तो हर चीज़ को ऐसे तोड़ेगा, फिर इसको देखेगा कि हाँ ठीक है चलो आगे, फिर इसको तोड़ दिया, फिर इसको आगे, फिर इसको तोड़ दिया आगे, फिर इसको तोड़ दिया आगे, फिर इसको तोड़ दिया आगे, इस तरह से काम करता है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला से कहानी है। और हर एक एट्रीब्यूट की एक और चीज़ अच्छी बात है कि हर एक एट्रीब्यूट का आपका चेक करेगा, ये नहीं है कुछ छोड़ दिया बीच में, नहीं, हर एक चीज़ को चेक करेगा। तो इसीलिए ऐसा होता है कि कभी कभी किसी किसी केसेस में कि हम कुछ एट्रीब्यूट्स हटाना पसंद करते हैं, हर एक चीज़ में नहीं डालेंगे, क्योंकि हर चीज़ डाल दिए तो रन करने में दिक्कत। जैसे कि अगर मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि हंग्री कितना हूँ, मुझे भूख कितना लगी हुई है, तो उसके ऊपर भी मेरा डिपेंड कर जा रहा है। बार है कि नहीं उससे क्या पता, मैं पीता ही नहीं हूँ। अगर मेरा मोस्टली पीपल यहाँ पे सब 0 0 0 आ जाता है तो मैं बार को हटा ही सकता हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ़ पीपल इन द रेस्टोरेंट और वेटिंग टाइम, तो दोनों अगर देखिए कि अगर तो ये यहाँ पे कम है ना, वेटिंग टाइम, अगर नंबर ऑफ़ पीपल कम है तो वेटिंग टाइम भी कम है, नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा है तो वेटिंग टाइम भी ज़्यादा है। तो कुछ ये भी हटा सकते हैं, तो कुछ ऐसा हटा देना चाहिए। कुछ सारे एट्रीब्यूट्स रखेंगे तो रन करते 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 सिस्टम बोल देगा भैया मैं गर्म हो गया हूँ, आप मैं ठंडा कर दीजिए, तो छोड़ दीजिए ऐसा मतलब। तो इसलिए डिसीजन ट्री में ये सब बातें तो देखना पड़ता है। अब ये भी होता है कि जैसे मैंने ये उठा लिया, सपोज करो कि हंगरी वाला। अब ये है कि अगर तो इसके बाद हर एक एग्जाम्पल सबका सब पॉजिटिव ही है, हर एक एग्जाम्पल नेगेटिव है, तो बाकी सब देखने का मतलब ही क्या हुआ, सीधा सीधा यस नो बता दो, है ना। चार केसेस बनते हैं। पहला केस में कि एक हमने देख लिया कि सबका सब पॉजिटिव है सबका सब नेगेटिव है, तो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, दूसरा केस क्या बनता है कि हमने इतना देखा, उसके बाद देखा कि कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ कुछ ही है, तो हम बेस्ट वाला उठाएंगे। क्योंकि अब कैसे, जैसे कि हंगरी वाला है यहाँ पे, ये हंगरी वाला, तो जो कि स्प्लिट मतलब कि सारे रिमेनिंग आइटम्स को अलग अलग सपने स्प्लिट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सटीक डिसीजन बना दे रहा है कि जब भूख लग रहा है बहुत तेज इंसान को तो वेट भी ज़्यादा कर सकता है, तो उस हिसाब से आप काट पीट सकते हैं, तो कुछ हटा भी सकते हैं वहाँ पे भी, कुछ यहाँ भी टाइम बचा सकते हैं। अच्छा, तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि अब कोई एग्जाम्पल बचा ही नहीं है देखने के लिए, तो हमने ये भी हो सकता है कि हमने सारा सब कुछ कर लिया, या तो हमने कुछ भी नहीं किया।
तो मतलब एक का बाइनरी कॉम्बिनेशन उठाते हैं जिसका हमने कुछ देखा ही नहीं, और उसके बावजूद हमारा अगर आ जा रहा है तो पर भी चिल है। या तो फिर फोर्थ केस क्या आ रहा है, अगर कोई एट्रीब्यूट बचता ही नहीं है और पॉजिटिव नेगेटिव बच जाते हैं बस, तो हमारा सब कुछ सही है, सब कुछ का सब कुछ सही है। कहाँ से चला ये सब कुछ का सब कुछ सही है। तो अब हमारे डेटा में नॉइस बहुत है, जो सीधा सीधा होना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा है नॉइस को, मतलब जो नहीं होना चाहिए था। तो उस तरह के एट्रीब्यूट्स को फिर हटाना ज़रूरी हो जाता है। ये बातें समझ रहे हैं आप? अगर तो ना समझ में आए तो भूलिएगा, हर एक पॉइंट को डीपली बता दूंगा। या शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उतना कुछ उतना मतलब ठीक है, पर ये सब उतना कोडिंग वर्ल्ड में उतना काम तो नहीं करोगे। पर हाँ ये ठीक है समझ लेने के लिए, जब आप स्कूल कॉलेजेस में हो तो उस जगह पे टीचर लोग को ये सब जानने में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अब अगली बार हम लोग बात करेंगे कि लर्निंग कर्व्स के बारे में, और इसका मेन बात जो होगा डिसीजन ट्री का, उसका एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, और उस एल्गोरिदम जब समझ में आ जाएगा आपको, उसके बाद हम बात करेंगे कोडिंग। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।